हेलो एवरीवन। जैसा कि सीए फाउंडेशन का रिजल्ट कल आ रहा है 7 अगस्त, तो हमारे पास कई लोग का क्वेरीज आया था कि सीए फाउंडेशन का हमारा रिजल्ट आ रहा है। अब बताइए, जो सीए इंटरमीडिएट 24 है, जो न्यू सिलेबस का पहला टर्म है, जिसमें 6 पेपर है, तो आपके यहां पर कौन सा सब्जेक्ट होगा, कौन पढ़ाने वाले हैं, बेस्ट टाइमिंग क्या है, फीस क्या है, कई सारे क्वेरीज थे। तो ये वीडियो के अंदर मैं आपके सारे के सारे क्वेरीज का मैं आंसर देने वाला हूं। तो पहला बात, मैं खुद रंजन पढ़ाने वाला हूं आपको सीए इंटर के अंदर में कॉस्ट, जो 100 मार्क्स का है, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो 50 मार्क्स का है। सो कुल मिलाकर 150 मार्क्स कॉस्ट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पोर्शन मैं खुद पढ़ाने वाला हूं। मेरे को पढ़ाते हुए खैर 11 साल हो गया और टचवुड काफी अच्छे लोगों को पढ़ाने का मौका मिला, और रिजल्ट भी हमारे इंस्टीट्यूट से हमेशा फैंटास्टिक रहा। तो आपका सबसे पहले कॉस्ट और एफएम पढ़ाने वाला हूं मैं। अब रहा बात अगला जो सब्जेक्ट है, अब नेक्स्ट हम लोग के यहां पढ़ाने वाले हैं मयंक सराफ सर। आप लोग सब जानते हैं मयंक सर अभी तक ईएस से पढ़ाते थे, अब ईएस तो हट गया, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बचा 50 मार्क, ये पढ़ाएंगे मयंक सर। अगला जीएसटी भी पढ़ाते थे, तो जीएसटी 50 मार्क्स से वो भी पढ़ेंगे। और ये दोनों सब्जेक्ट में इतना माइंड ब्लोइंग रिस्पॉन्स के बाद हम लोग ने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर अब आपको लॉ भी पढ़ाना है। सो मयंक सराफ सर पढ़ाने वाले हैं 50 मार्क्स स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, 50 मार्क्स जीएसटी एंड 100 मार्क्स का कॉर्पोरेट लॉ। अब रहा बात तीसरा सब्जेक्ट, तो भाई हर सीए या कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट रहे, आपको पता है अकाउंट्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पहला प्यार है आपका अकाउंट्स। तो अकाउंट्स पढ़ाने वाले हैं सीए विष्णु केडिया सर। विष्णु केडिया सर, जैसा कि 5 साल का वो एक्सपीरियंस रहा हुआ है बिग फोर में, पीडब्ल्यूसी केपीएमजी, जहां पे उन्होंने रियल लाइफ में बड़े बड़े कंपनी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई किया। अब आपके सीए इंटरव्यू सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो जो प्रैक्टिकली वो अप्लाई किया आपको एग्जैक्ट बताने वाले हैं किस तरीका से हम लोग को उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, कैसे एग्जाम के अंदर में उसको प्रेजेंट करना है, सब कुछ आपको जबरदस्त तरीका से समझाने वाले हैं विष्णु केडिया सर। 100 मार्क अकाउंट्स हुआ। अब जो रिमेनिंग 150 मार्क्स बचता है, उसके अंदर में 100 मार्क्स का है ऑडिट, जो पढ़ाने वाले हैं शुभम केशवानी सर। और 50 मार्क्स बचता है डायरेक्ट टैक्स, जो आप लोग सब जानते हैं पढ़ाने वाले हैं भौर मुराना सर। सो कुल मिलाकर मेरा हुआ 150, मयंक सराफ सर का 200, 100 मार्क विष्णु केडिया सर, एंड 150 मार्क्स होता है भौर मुराना सर एंड शुभम केशवानी सर का। 600 मार्क्स आपका कंप्लीट होता है। यानी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आप आराम से हम लोग से कांटेक्ट करो, आप आराम से हम लोग से बात करो। आपका पूरा सीए इंटरमीडिएट 24 का 600 मार्क्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हमारा हुआ। आपको बस खाली जैसे हम लोग बोले, जैसे गाइड करें आपको पढ़ना है, आगे कोई टेंशन ही नहीं है। अब ये तो बात हो गया कि चलिए हमारे यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट होगा, सारा होगा। अब अगला क्वेश्चन उठता है कौन कौन से मूड में क्लासेस अवेलेबल रहेंगे। तो पहला आपके पास मूड अवेलेबल रहेगा फेस टू फेस, जो कैलकाटा में है, लाइव ऑनलाइन पैन इंडिया। आप कहीं से भी कहीं पर भी बैठे हो, दिल्ली में हो, महाराष्ट्र में हो, राजस्थान, यूपी, गुजरात, कहीं पर भी हो भारत में, आप आराम से हम लोग के साथ जुड़ सकते हो लाइव ऑनलाइन में। इसके अलावा कोई चाहे तो एनीवेज गूगल ड्राइव में क्लासेस अवेल कर ही सकता है। अब रहा बात जो हमारा बैच टाइमिंग है, बैच टाइमिंग क्या रहेगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो हम लोग का बैच टाइमिंग क्या रहेगा आपकी स्क्रीन के सामने है। मॉर्निंग में 8:30 से 10:30 तक, मंडे टू सैटरडे आपका चलेगा लॉ। फिर 11 to 1 के अंदर में कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों चलेगा। तो 5 डेज रहेगा कॉस्ट, मंडे वेंसडे फ्राइडे, सैटरडे संडे। और 3 दिन आपका रहेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो रहेगा ट्यूसडे थर्सडे एंड संडे। तो संडे बैक टू बैक 2 क्लास रहेगा, अदरवाइज मंडे टू सैटरडे 11 बजे रहेगा कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज 2 से 4 बजे तक आपका रहने वाला है 2 to 4 रहेगा आपका अकाउंट्स, जो एडवांस अकाउंट्स है। ये रहेगा 2 to 4 आपका मंडे टू सैटरडे। इवनिंग के अंदर में जब आप 5 बजे अपना पढ़ना स्टार्ट करो, 4:45 5, उस समय सबसे पहले आपका चलेगा डायरेक्ट टैक्स, जो स्टार्ट होगा 21 अगस्त और कंप्लीट होगा बाई 31 अक्टूबर। जैसे वो कंप्लीट होगा तुरंत हमारा बैच स्टार्ट होगा इनडायरेक्ट टैक्स का, जीएसटी का, जो 1 नवंबर से स्टार्ट करेंगे 31 दिसंबर में कंप्लीट। हर एक बैच का स्टार्टिंग डेट क्या रहेगा आपकी स्क्रीन के सामने है। तो मैक्सिमम बैचेस आपका स्टार्ट हो जाएंगे 16 से, कुछ बैच शुरू हो रहे हैं, कुछ बैच स्टार्ट होने वाले 21 23 जो आपके स्क्रीन के सामने है। पर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट जो है वो ये है कि जैसे ही हम लोग बैच स्टार्ट करें, आपका हम लोग को टाइमली कंप्लीट करना है, बाय 31 जनवरी आपका सारा सिलेबस कंप्लीट। रहा बात स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो जैसे ही मॉर्निंग में आपका लॉ का टाइम कंप्लीट होगा, मयंक सराफ सर उस समय पढ़ाने वाले हैं एसएम। और अगला क्वेश्चन उठता है ऑडिट, तो जैसे आपका कोई भी एक टाइम स्लॉट फ्री हो, कोई भी एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो, आप उसको रिप्लेस करोगे ऑडिट से। ये करने से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बाय 31 जनवरी। तो ये था हमारा बैच टाइमिंग। अब अगला बात क्वेश्चन, सर एक मिनट अरे क्या हो गया भाई?
क्या हो गया सर, आप लोग डरा क्यों दिए? सर बहुत लोग सारे का questions है। क्वेश्चन आ जाता है ना कि Okay. बहुत ग्रुप करना चाहिए, सिंगल ग्रुप करना चाहिए, सब बैच तो हमने ले लिया। अच्छा, तो आप चलिए, एकदम सही बात है, एक काम करते हैं, इस वीडियो में इसको भी एड्रेस कर ही Correct. देते हैं, तो उनको एक चलिए, clarity thank you मिल so जाए much, आप पूरा। लोगों ने मुझे याद दिलाया, मैं भूल गया था। तो बताइए क्या क्या क्वेरीज है फिर। तो सर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि अब जैसे सीए इंटर में पहले 8 सब्जेक्ट्स होते थे, अब Correct. 6 सब्जेक्ट्स है, Right. ग्रुप 1 में 3, ग्रुप 2 में 3। Correct. तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये था कि अभी भी सिंगल ग्रुप क्या रेलेवेंट है या अब दोनों ग्रुप ही देना एकदम बेस्ट आइडिया होगा। ओके, देखिए मेरे हिसाब से तो एक सिंपल सा बात है, अब पहले 8 सब्जेक्ट थे तो चलिए थोड़ा हेक्टिक होता था, पर जब 6 सब्जेक्ट है तब तो कोई सोचने का बात ही नहीं है, बोथ ग्रुप देना है। और एक और बात, पहले सिंगल ग्रुप देने के बाद हम लोग आर्टिकलशिप शुरू कर पाते थे, ओके, पर अब न्यू सिलेबस के अंदर में जब तक दोनों ग्रुप क्लियर होगा नहीं, आर्टिकलशिप शुरू होगा कैसे? करेक्ट। तो जब आर्टिकलशिप स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा तो एक ग्रुप देकर करना क्या? और 3 सब्जेक्ट के लिए 9 महीना बहुत होता है। 6 सब्जेक्ट हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे ना कि टाइमली कंप्लीट हो जाए और वो ग्रुप दे भी पाए, तो मेरे हिसाब से कोई डाउट ही नहीं है, आपको बोथ ग्रुप देना है और शुरू से बोथ ग्रुप को तैयारी संग में हम लोग को स्टार्ट करते हुए चलना है। अच्छा, इसी बीच में एक और बात ध्यान आया, एक आप बात बताओ कि चलिए ठीक है हम लोग स्टार्ट तो कर देंगे बोथ ग्रुप, पर टाइमली कंप्लीट होना जरूरी है ताकि वो मई 24 में आराम से एग्जाम दे पाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो सर बताइए ये। कैसे हो पाएगा ये? बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसमें होता क्या, अब जैसे सीए इंटर प्रोफेशनल कोर्स एक हो जाता है, 6 सब्जेक्ट 600 नंबर, एक बार हम लोग पढ़ तो लेते हैं और क्लासेस भी हर सब्जेक्ट में आईसीए का क्या रहता है, सिलेबस बढ़ता चला जाता है, स्टडी मटेरियल निकले चले जाते हैं, तो सिलेबस इतना बड़ा एक बार पढ़ लेने से काम हो जाएगा क्या? आंसर इज अ बिग नो। अब उसमें करना क्या होगा, वो समेटना, समराइज करना इक्वल, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूं ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने पढ़ा है, क्योंकि अगर पढ़ा नहीं है तो एक बार रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो एक बार पढ़ा हुआ फायदा क्या होगा। तो इस चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टाइमली कंप्लीशन, तब रिवीजन का टाइम निकले। तो टारगेट क्या हम लोग कब तक कंप्लीट कर रहे हैं पूरा सिलेबस? सर ए वर्स्ट केस टू वर्स्ट केस जैन मिड, नहीं तो 3rd वीक ऑफ जैन सर, बफर टाइम लेके भी इंश्योर करेंगे कि यानी 3 महीने के ऊपर तो पक्का ही टाइम मिलेगा रिवीजन का। चलिए, तो बहुत बढ़िया बात है। सर जैसे एक और क्वेश्चन ये रहता है, अभी जैसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे सर ने भी बोला, तो इसमें बच्चों का एक क्वेरी रहता है, लाइव एट होम लिया जाए या गूगल ड्राइव ले, कि उनको ये बैटल रहता है कि लाइव एट होम करे तो वो टाइम हमारे हिसाब से मैनेज करना हो, गूगल ड्राइव करे तो कन्वीनियंस, इसका क्या किया जाए? तो सर देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक ये है कि एक डिसिप्लिन मैनर में क्लासेस हो, इसके लिए लाइव क्लास करना तो इंपॉर्टेंट है, चाहे आप फेस टू फेस आके करिए या लाइव एट होम करिए। रिकॉर्डेड में अगर आप बहुत ही सिंसियर और आप एकदम कॉन्फिडेंट है कि आप अपने पेस में एकदम अच्छे से कर ही लेंगे, तब फिर आप उसके साथ चांस लीजिए, अदरवाइज डिसिप्लिन मैनर में लाइव क्लास किसी भी हालत में अटेंड करिए। और बिकॉज अब 6 पेपर आपको एक साथ लेके चलना है, तो 6 का 6 पेपर आप जा करके एक साथ सेंटर में पूरा एक साथ 6 क्लास कर पाए, इट मे बी डिफिकल्ट। तो लाइव एट होम में ऑल्सो बी अ गुड ऑप्शन फॉर 1 और 2 सब्जेक्ट्स। करेक्ट, यानी प्रॉपर ब्लेंड रहे, यस सर, लाइव एट होम का भी रहे, गूगल ड्राइव का भी रहे, ताकि टाइमली सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और टीचर से इंटरेक्शन भी मिस ना हो। बिल्कुल, एकदम सही बात है। चलिए, एक क्वेश्चन और आ रहा था कि जैसे स्टूडेंट लोग अपने जो भी ट्यूशन क्लासेस कर रहे होंगे उसके साथ में वो लोग ऑब्वियसली बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो रहे होंगे। करेक्ट। क्या एडिशनली उनको कुछ और भी रेफरेंस करना चाहिए अदर देन द अपना जो फैकल्टी का मटेरियल है, उसके अलावा कुछ और? देखिए, पर्सनली मेरे को लगता है जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जब हम लोग भी मीटिंग किए थे, जब सीए इंटर का न्यू सिलेबस आया था, तो हम लोग भी पूरा का पूरा जो अपना स्टडी मैट नए सिरे से डिजाइन किए हैं, उसके अंदर में जो स्टडी मैट का क्वेश्चन है वो तो है, जितने भी आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर जो है सब कुछ कवर किए हैं ए टू जेड। तो मेरे को लगता है कुछ भी जरूरत नहीं है, बस हम लोग के जो मैट है उसको रिलीजियसली कर ले, जो लोग नए सिरे से पूरा डिजाइन किए हैं, आई थिंक वो करना मोर देन सफिशिएंट रहेगा, इसके अलावा शायद जरूरत पड़ेगा ही नहीं। और इसमें एक एडवांटेज ये भी हो जाता है, अगर एक जगह से रेफर करें तो विजुअल मेमोरी का फायदा बेस्ट केस उठाया जा सकता है। बिल्कुल। अलग अलग जगह से करेंगे, लास्ट में ये नहीं मालूम पड़ेगा कहां से क्या करना है, एग्जाम के दिन पहले रिवाइज क्या करना है पता ही नहीं चलेगा। और न्यू सिलेबस को ध्यान रखते हुए अपने एमसीक्यूज भी अपने मटेरियल में सफिशिएंटली इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। एकदम कर रहे हैं, राइट। अब मेरे को एक बात बताइए, ये तो चलिए हो गया पढ़ाना, अब बच्चे लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, इस चीज को कैसे इंश्योर करें? टेस्ट एमसीक्यू का क्या करना है? सर यही बात है कि एक बार हम लोग क्लास तो करते हुए चलेंगे, बट टेस्ट और एमसीक्यूज अगर ना करे तो वो एंड के तरफ में बर्डन रह जाएगा। और इस बार तो 6 सब्जेक्ट में एमसीक्यूज इंक्लूड हो चुका है, और एमसीक्यूज का बेस्ट पार्ट ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो हम बैच में दे ही रहे हैं, वही टेस्ट किया जाएगा। तो बस इंश्योर अपना ये करना है कि 90% ऑफ एमसीक्यूज में मार्क्स उठाना है एग्जाम में। तो इसके लिए चैलेंज तो ये रहेगा कि हर एक, अब बच्चों के ऊपर सर पे कैसे इतना प्रेशर डाल दिया जाए कि खुद से कर लिया जाए, तो हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि कैसे आपको टेस्ट देना है रिटन प्रैक्टिस करते हुए,
और किस तरह से हम लोग हर सब्जेक्ट का एमसीक्यूज कंडक्ट करेंगे, वो बाहर भी हमने अपने सर पे ले रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना। चलिए तब तो एकदम बेस्ट हो गया। राइट। और सर लास्ट एक और छोटा सा क्वेरी बच्चों का ये आ जाता है, अभी पढ़ तो लेंगे, रिवीजन कहाँ से करे, कैसे करे, आप कराएंगे क्या? सर बिल्कुल ऑब्वियसली, जैसा कि आपने खुद बोला कि अभी हम लोग मिड जैन तक सिलेबस खत्म कर देंगे। उसका मेन आइडिया यही है कि हम लोग के पास एटलीस्ट 4 मंथ्स, इनफैक्ट मोर देन 4 मंथ्स है हम लोग के पास रिवीजन करने के लिए। एकदम प्लान्ड मैनर में सारे ही सब्जेक्ट्स का हम लोग रिवीजन भी इसी तरह से शेड्यूल करेंगे कि आपका रिवीजन भी कम से कम एटलीस्ट 1 महीना पहले खत्म हो चुका हो, सो दैट आपके पास सेल्फ रिवीजन का फिर लास्ट 1 मंथ सफिशिएंट रहे। बिल्कुल करेक्ट, एकदम बिल्कुल। मेरे ख्याल से हम लोग ने सारे के सारे क्वेरीज को हाँ। एड्रेस कर ही दिया है। इसमें और तो चलिए बढ़िया है, आपका कल रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट फैंटास्टिक होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हम लोग सीधा मिलेंगे सीए इंटरमीडिएट 24 बैच के लिए। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी रहे, आप आराम से हम लोग को मेल कर सकते हो admin@rpcinstitute.com, या हम लोग को कॉल कर सकते हो, या डायरेक्टली क्लासेस आप चाहो तो परचेज कर सकते हो हमारे वेबसाइट ranjanpediwalclasses.com में। एनीवेज आपका रिजल्ट माइंड ब्लोइंग होने वाला है। हम लोग सीधा मिलते हैं सीए इंटरमीडिएट 24 बैच में। ओके चलो बाय बाय।